मेरे साथ जो हादसा हुआ, जो मेरे सर में और पैर में चोट आई है, जो अभी उसके पूरे प्रमाण हैं और सूरजगढ़ा थाना में एंट्री है मुकदमा, उसके बाद काउंटर केस और गलत तरीके से मुझे आरोपित किया गया है। मैं ललकारती हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवार से और मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैं गूंगी गुड़िया नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना जानती हूँ। मैं प्रशासन को आप कठपुतली जो समझ रहे हैं, अपने हाथ की कठपुतली समझ के और अपने मुताबिक चला रहे हैं, या तो प्रशासन बिक रही है या प्रेशर में है, किसी दबाव में है। बिहार में बहुत सारे बाहुबली हैं ना, बाहुबलियों के साथ कौन कौन है, क्या है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह ना, कितने बाहुबली हैं यहाँ। और हमारे पति को भी बाहुबली बना दिया गया। अब झूठा केस के आरोप में हमें भी कुछ गलत करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है। 4 चरण के चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और 4 चरण में से जो एक है लोकसभा क्षेत्र मुंगेर काफ़ी चर्चाओं में रहा है, क्योंकि वहाँ पे अनीता देवी गठबंधन से प्रत्याशित है। और मैम, क्या कहेंगे, आपने वहाँ से चुनाव लड़ी चौथे चरण में और 13 तारीख को जो घटना हुई है, आपने कई आरोप भी लगाए हैं, सच्चाई क्या है उस दिन का? मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, सच्चाई क्लियर है। सच्चाई को ना आप हवा दे सकते हो, परेशान कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, उसे झुठला नहीं सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जो मेरे साथ जो हादसा हुआ, जो मेरे सर में और पैर में चोट आई है, जो अभी उसके पूरे प्रमाण हैं और सूरजगढ़ा थाना में एंट्री है मुकदमा, उसके बाद काउंटर केस और गलत तरीके से मुझे आरोपित किया गया है। मैं पहले बता दूं विरोधी को, मैं ललकारती हूँ। मैं एक प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवार से और मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैं गूंगी गुड़िया नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना जानती हूँ। मैं प्रशासन को आप कठपुतली जो समझ रहे हैं, अपने हाथ की कठपुतली समझ के और अपने मुताबिक चला रहे हैं, या तो प्रशासन बिक रही है या प्रेशर में है, किसी दबाव में है। और जिस तरीका से ये कर रही है ना, ये अपने खेल खेलते रहे, लेकिन जनता का आशीर्वाद से बड़ा, परमेश्वर का आशीर्वाद से बड़ा और मेरी जो अपनी सच्चाई है, ईमानदारी है और काम के प्रति समर्पण है, डेडिकेशन है, उससे बड़ी मैं कुछ नहीं समझती। और उसी का साक्षी मान के मैं चैलेंज करती हूँ कि प्रशासनिक तंत्र को, व्यवस्था को, कि जो आपने एक ताकत बना के अपना ये खेल रच रहे हैं ना, मतगणना के दिन आप ये खेल नहीं रच सकते। पूरी जनता मेरे साथ है और पूरी आवाम उस दिन आपको दिखा देगी अपनी असली रूप और अपनी सच्चाई। आप पर जो हमला हुआ तो है, याद रखिएगा, मैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से और पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से और चुनाव आयोग से मेरी विनती है, मेरी आग्रह है कि एक स्पेशल ऑब्जर्वर मतगणना के दिन 4 जून को प्रतिनियुक्त किया जाए, ताकि मतगणना निष्पक्ष हो। क्योंकि मुझे आशंका है कि जब वो हर स्टेप पर एक भी कसर नहीं छोड़ा, किसी को भी लोकतंत्र में मतदान करना सबसे बड़ा अधिकार है और उस अधिकार से ही आप वंचित रखते हो और इतनी घृणित से घृणित काम करते हो, जिसका कि 1-2 नहीं, कई साक्ष्य हैं। आप उस साक्ष्य को ऑब्जर्व देखिए और संज्ञान में लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस दिन एक स्पेशल ऑब्जर्वर प्रतिनियुक्त किए और निष्पक्ष मतगणना करवाई जाए। अच्छा, आप पर जो हमला हुआ है, क्या लग रहा है किस किस में साजिश हो सकती है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल। जदयू के विरोधी, हमारे जो विरोधी हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से ये खुले आम और प्लान्ड वे में ये किया गया है, ताकि इसको मैं चुनाव के दिन ही डिस्टर्ब कर दूं। मुझे तो चुनाव के दिन ही जानलेवा हमला की गई है, चुनाव के दिन ही मुझे मार देने का साजिश था। अच्छा, आनंद सिंह पन्ने के और मैं अगर बाल बच गई परमेश्वर और आवाम के आशीर्वाद से, तो आप समझ सकते हैं कि उसने अपनी बचाव में और मुझे ज़्यादा उलझाने के लिए उन्होंने काउंटर केस जो किया है, कुछ दिनों बाद करके काउंटर केस किया गया है, उसको बैक डेट में की गई है, जो कि आप सब कुछ समझ सकते हैं। कोर्ट के शरण में भी जाएंगी? मैं तो कहाँ जाऊंगी ना, आप समझ सकते हैं। मैंने अभी बोला ना, पटना हाई कोर्ट में थ्रू प्रॉपर चैनल काम करूंगी, क्योंकि मैं प्रजातंत्र
प्रशासन की मैं पुजारी हूँ, मैं बहुत इसका मान करती हूँ। इसकी जो लोकतंत्र में जो गलत तरीके से पेश आएंगे और उसका मिसयूज करेंगे, उसके लिए मैं क्या, कोई भी लोकतंत्र में आप समझ रहे कि यही है मर्यादा, यही है अच्छाई। एक आखिरी सवाल रहेगा। आनंद सिंह पहले के पैरोल पे बाहर आए थे और उनका कहना था पुश्तैनी जमीन जो उनका बंटवारा करने के लिए आए थे, क्या वो वाकई जमीन का बंटवारा करने आए थे या चुनाव में का जो वातावरण था उसमें भी सम्मिलित हुए थे, कोई प्रभाव हुआ उसके आने से? देखिए, चुनाव में आपके बहुत सारे, बिहार में बहुत सारे बाहुबली हैं ना, बाहुबलियों के साथ कौन कौन है, क्या है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह ना, कितने बाहुबली हैं यहाँ। और हमारे पति को भी बाहुबली बना दिया गया। अब झूठा केस के आरोप में हमें भी कुछ गलत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना अपने विरोधियों के साथ ये लोग किस तरह से करते हैं। अब इस पर मैं बार बार क्या बोलूं ज़्यादा। आपको अभी भी डर बना हुआ है मतगणना को लेकर के? मतगणना के दिन मुझे पूरी आशंका है कि वो धांधली करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक भी स्टेप और एक भी जगह नहीं छोड़ी। जहाँ जहाँ उनकी बन रही थी वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी तंत्र को लगा दिया और सत्ता का दुरुपयोग किया। तो बात करते नेता देवेजी ने साफ तौर पे कहा कि मतगणना के दिन जो है हमें आशंका है कि फिर से हमारे साथ साजिश ना हो जाए, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। और तमाम तरह की आप बातें करें, आप सुने थे क्या कुछ करते, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।